अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसियां बादल प्रेम का भीज गया सबंग। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु हमसो रीझ कर का मतलब होता है प्रसन्न होकर। और एक कहा प्रसंग, प्रसंग माने होता है बात, लेकिन यहाँ पे बात का अर्थ जो है वो ज्ञान की बात से लगाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सद्गुरु जो है हमारे, वो हमारी सच्ची सेवा और भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हमें एक ऐसी ज्ञान की बात बताई, एक ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया जिसको सुनकर मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। फिर आगे कहते हैं, बरसियां बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब जो वो उपदेश हमने सुना, तो वो उपदेश कुछ ऐसा था कि मानो ईश्वरीय प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और भीज गया सब अंग। और जिस ईश्वरीय प्रेम रूपी जल की जो बरसात होती है, जो वर्षा होती है, उससे मेरा संपूर्ण अंग अंग जो है वो भीग गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक मनुष्य को ज्ञान का आभास नहीं होता है या उस मनुष्य के अंदर अज्ञानता होती है, तब तक वो इस संसारिक मोह माया में लीन रहता है और उसका जो मन होता है वो स्थिर नहीं रहता, बल्कि इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन गुरु के कृपा से जब किसी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उस ईश्वर तक पहुँचने का जो रास्ता है उसको मिल जाता है। और जब वो ईश्वर तक पहुँचने का जब मार्ग पा लेता है, तो उस ईश्वर के प्रति उसका सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है, इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ये सब जो चीज़ें हैं बिना गुरु के ज्ञान के संभव नहीं है। इस प्रकार कबीरदास जी ने गुरु के महत्ता का वर्णन साखी के प्रथम पद में किया है। आइए अब चलते हैं साखी के दूसरे पद की ओर। साखी के द्वितीय पद में कबीरदास जी गुरु की ज्ञान की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो गुरु के ज्ञान के बदले में दिया जा सके। आइए इस दोहे के माध्यम से जानते हैं। राम नाम के पट तरे देबै को कछु नाही। राम नाम के पट तरे देबै को कछु नाही। क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माही। रे कबीरा हंस रही मन माही। अब यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि राम नाम के पटतरे का अर्थ होता है बदले में, और देबै को कछुनाय, देबै को कछुनाय का अर्थ होता है देने के लिए। क्या ले गुर संतोषिए हंस रही मन माही। हंस का अर्थ होता है उत्साह, उमंग। अब यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि जो ज्ञान हमारे गुरु ने राम नाम रूपी जो ज्ञान हमको दिया है, उसके बदले में देबै को कुछ नहीं, इस संसार में देने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या लें गुरु संतोषिए, क्या लें मतलब कौन सी ऐसी वस्तु लें जिसको हम गुरु को दें, अपने गुरु को उस ज्ञान के बदले में दें, जिससे कि हंस रही मनमाय, अर्थात जो हमारे अंदर की अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो जो है शांत हो सके। तो इस तरह से कबीरदास जी गुरु के ज्ञान की महत्ता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो गुरु के ज्ञान की बराबरी कर सके। आइए अब बात करते हैं साखी के तीसरे दोहे की। साखी के तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होती। आइए हम इसको इस दोहे के माध्यम से
जानते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाए। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया। रे कबीरा, तब गुरु मिलिया। अब यहाँ पर साखी के तीसरे दोहे में कवि कहता है कि ज्ञान प्रकाशियाँ गुरु मिलिया। यहाँ पर गुरु का अर्थ है गुरु से। सो जिन बिसरी जाए, जिन का मतलब होता है नहीं, और बिसरी का अर्थ होता है भूल जाना। और जब गोविंद कृपा करी, यहाँ पे गोविंद का अर्थ है ईश्वर। और तब गुरु मिलिया, मिलिया का मतलब होता है मिलते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब सच्चे गुरु मिलते हैं तो चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। सो जिन बिसरी जाएं, इसलिए हमको उस गुरु को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है। उनके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं जब गोविंद कृपा करी, अर्थात क्योंकि जो गुरु होते हैं वो ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं, तब गुरु मिलिया आए, तभी जो है गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें जो है अपने गुरु के प्रति सदा जो है कृतज्ञ रहना चाहिए। आइए बात करते हैं साखी के चौथे पद की। दोस्तों, साखी का चौथा पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझें। साखी के चौथे पद में कवि ने जीव को पतिंगा तथा माया को दीपक का रूप मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता का वर्णन किया है। तो चलिए हम इसे दोहे के माध्यम से समझते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रमि वै पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। रे कबीरा, एक आध उबरंत। अब इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग। अब यहाँ पर जो नर का अर्थ है वो सभी जीवों से लगाया जाएगा, और यहाँ पतंग का अर्थ है पतिंगा, अर्थात जो दीपक जलने पर उसके चारों ओर मंडराता रहता है, उस कीट पतंगे की बात यहाँ पर की जा रही है। फिर आगे कहते हैं भ्रम भ्रम इवे पड़ंत। इवे पड़ंत का अर्थ होता है कि इसमें पड़ता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। उबरंत का अर्थ है यहाँ पे मुक्त होना, अर्थात बच जाना। तो इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार, फिर कहते हैं आगे कि भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी माया पर मुग्ध होकर भ्रम में पड़कर अपने आप को मिटा देता है। किंतु फिर आगे कहते हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आधे इससे छुटकारा पा जाते हैं, अर्थात वो मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह इस सांसारिक मोहमाया में पूरी तरह से बंध जाता है। वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है और उस परम परमात्मा ईश्वर को भी भूल जाता है। किंतु जिस व्यक्ति को या जिस मनुष्य को एक सच्चे गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो मनुष्य उस ज्ञान की प्राप्ति अर्थात उनके उपदेश को सुनकर और ज्ञान को प्राप्त कर वो इस संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। कहने का अर्थात ये है कि इसमें
एक आधे लोग ही मुक्त हो पाते हैं, अर्थात इस माया से बच पाते हैं। इस प्रकार साखी के इस पद में कबीरदास जी ने गुरु के उपदेश की महत्ता का वर्णन किया है। आइए अब चलते हैं साखी के अगले पद की ओर। साखी के अगले पद में कबीरदास जी गुरु और शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल देते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही रे कबीरा, तामे दोन समाही। इस दोहे में कवि कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं का मतलब यहाँ पर अहंकार, और अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी का मतलब होता है बहुत ही पतली, और तामे दो न समाए, तामे का अर्थ होता है उसमें। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्मकता का भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अतः मैं प्रेम की साधना में असफल रहा। फिर आगे कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। तो आगे कह रहे हैं क्योंकि प्रेम साधना का जो मार्ग है बहुत ही संकरी अर्थात पतली है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है, अलग अलग नहीं। जब तक दो भाव मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना और गुरु भक्ति संभव ही नहीं है। कहने का भाव यह है दोस्तों कि हमें प्रेम की साधना और गुरु की भक्ति के लिए सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा और अपने गुरु का सम्मान करना होगा। तभी जो है हम सच्ची प्रेम साधना को और गुरु की भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब बात करते हैं साखी के अगले पद की। साखी के अगले पद में कवि जगत की असारता अर्थात संसार की मिथ्या और परमात्मा की नित्यता अर्थात परमात्मा के वास्तविकता को बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। आइए हम इसे इस दोहे के माध्यम से जानते हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मन बाचा कर मना, कबीर सुमिरन सार रे कबीरा, कबीर सुमिरन सार। अब साखी के इस पद में कवि कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। यहाँ पे दूजा दुख अपार का अर्थ है इसके अतिरिक्त सब अपार जो हैं वो दुख के कारण हैं। फिर आगे कहते हैं मनसा, मनसा का अर्थ होता है मन से, बाचा का अर्थ होता है वचन से, और कर्मणा का अर्थ होता है कर्म से, और कबीर सुमिरण सार, सुमिरण का मतलब होता है स्मरण करना, और सार का अर्थ होता है तत्व। इस प्रकार कवि इस पद में कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है, माने जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। फिर आगे कहते हैं दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। फिर आगे कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से
मनुष्य को परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं जो हमें सुख पहुंचाती हैं वो मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं नश्वर हैं और हम इन वस्तुओं को पाने के लिए, केवल अपने सुख के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, जो हमारे दुख का कारण बनता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मनुष्य के दुख का जो कारण है वो है तृष्णा, पाने की इच्छा, चाह। जब तक हमारे अंदर ये इच्छा बनी रहेगी हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और संसार की जिन वस्तुओं को हम पाने की इच्छा रखते हैं वो तो नश्वर है। जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या हम इन वस्तुओं को अपने साथ लेकर जा पाते हैं? नहीं। और इन्हीं वस्तुओं को पाने के लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, जो कि दुख का कारण बनता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सब मिथ्या हैं। अगर इस संसार में शाश्वत सत्य है तो वो है परमात्मा। इसलिए कबीर जी मन, वचन और कर्म से उस परमात्मा का स्मरण करने के लिए प्रेरणा देते हैं, जिससे आपकी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाए और इस सांसारिक मोहमाया के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाए और जो दुख का कारण है वो भी आपका समाप्त हो जाए। आइए अब बात करते हैं साखी के अगले पद की। साखी की इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि विषय रूपी अग्नि अर्थात भोग, इस संसार की जो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं जिनको पाने की इच्छा हमारे मन के अंदर हमेशा बनी रहती है कि आज हम इन वस्तुओं का संग्रह कर लें, कल कुछ और वस्तुओं को प्राप्त कर लें। इस तरह से ये जो अग्नि होती है वो जल्दी शांत नहीं होती और हर एक नए दिन एक नई वस्तुओं को पाने की इच्छा हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। इसके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो इच्छा है हमारे अंदर, जो विषय रूपी जो अग्नि है, वो केवल ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। इसके बारे में हमने पिछले दोहे में काफ़ी डिटेल में बताया था आपको। तो आइए हम इस दोहे के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीर चित चमंकिया चहु दिस लागी लाई, कबीर चित चमंकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरण हाथों घड़ा बेगे ले हूँ बुझाई, रे कबीरा बेगे ले हूँ बुझाई। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित चमंकियाँ, चित चमंकियाँ का मतलब होता है हृदय में ज्ञान की ज्योति का जागृत हो जाना। और फिर आगे कहते हैं चहु दिस लागी लाए। चहु दिस का मतलब होता है चारों दिशाओं में, लागी मतलब होता है लगी हुई और लाई मतलब होता है अग्नि। फिर आगे कहते हैं हरि सुमिरण हाथ घड़ा। हरि मतलब होता है परमात्मा, सुमिरण मतलब होता है स्मरण करना। और फिर आगे कहते हैं बेगे ले हूँ बुझाई। बेगे का अर्थ होता है शीघ्र ही। इस प्रकार कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि कबीर चित चमंकियाँ चहु दिस लागी लाई। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। कहने का भाव यह है दोस्तों कि ये इन चारों दिशाओं में भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उनको पाने की इच्छा हमारे मन में हमेशा बनी हुई रहती है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आज हमारे पास अगर हम एक बाइक खरीद लेते हैं तो कल हम सोचेंगे कि हमारे पास 4 व्हीलर हो जाए। इस तरह से हर एक वस्तुओं को प्राप्त करते हुए हम और उससे भी अच्छी वस्तुओं को या उससे बड़ी वस्तुओं को पाने की इच्छा निरंतर अपने मन में बनाए रखते हैं और उसको पाने का प्रयास करते रहते हैं, और जिसके कारण हमें दुख की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए
इस मन को शांत करने के लिए कबीरदास जी यहाँ पर सलाह देते हुए कह रहे हैं कि मेरा मन भी, जो मेरा मन है वह भी जो है विषय वासनाओं में उमड़ रही है। अपने मन को कबीरदास जी संबोधित करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए। तो यहाँ पर अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी, माने ईश्वर को स्मरण करने वाली जो रूपी जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र ही बेगू ले हूँ बुझाए, शीघ्र ही तू जो है इन वासनाओं की आग को बुझा ले। अर्थात इन संसारिक भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, जो पाने की उसकी जो इच्छा है, उन वासनाओं से तू मुक्ति पा ले। कहने का भाव यह है दोस्तों कि इस संसार में जो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, जिनको हम पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु हमारे मृत्यु के बाद हमें वो सब वस्तुएं कुछ भी नहीं मिलती, क्योंकि वो सब नश्वर है। जो शाश्वत सत्य है वो तो ईश्वर परमात्मा है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले पद में डिटेल में बताया था। तो दोस्तों, हमारे मन के अंदर इन संसार रूपी जो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, जिनको पाने की इच्छा हमारे मन के अंदर नियंत्रण बनी रहती है, तो इस पर हम नियंत्रण केवल और केवल ईश्वर और उस परमात्मा का स्मरण करके ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय रूपी वासनाओं से छुटकारा पाने का मार्ग इस पद में बताया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं साखी के अगले पद की। साखी के अगले पद में कबीरदास जी विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। आइए इसे हम दोहे के माध्यम से जानते हैं। अंसढ़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, अंसढ़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी रे कबीरा, राम पुकारी पुकारी। अब यहाँ पर कबीरदास जी जीवात्मा की व्याकुलता को बताते हुए कहते हैं कि अंसढ़ियाँ झाई पड़ी। अंसढ़ियाँ का मतलब होता है आँखों में, झाई का मतलब होता है अंधेरा छाने लगा, और पंथ मतलब होता है रास्ता, निहारी निहारी का मतलब होता है देख देख कर, जी भड़ियाँ छाला पड़े, जीभड़ियाँ का मतलब जीभों में, राम पुकारी पुकारी। तो इस प्रकार इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारे निहार। जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट अर्थात उनका राह जोहते जोहते, पंथ निहारे निहार, उनका राह जोहते जोहते, उनको देखते देखते उसकी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, अर्थात उसकी आँखें जो हैं वो काली पड़ गई हैं, उनके आँखों में अंधेरा छा गया, फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर कहते हैं आगे, जी भड़ियाँ झाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसके जीभ में छाले पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, जानते हैं? क्योंकि परमात्मा किसी की पुकार ऐसे ही नहीं सुनते, बल्कि उसके लिए सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, उसके बिना इस प्रकार नाम जपना और मार्ग जो होना व्यर्थ है। क्योंकि परमात्मा ऐसे नहीं मिलते, जबकि हकीकत ये है कि जो परमात्मा है
और जो जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, किंतु इस संसार में आने के बाद वह यहाँ की संसारिक मोहमाया भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उसमें आ जाती है, जिसके कारण उसका मन जो होता है, उसके मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बुराई, नफरत जैसी भावनाओं का विकास होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, लोगों को कहते कि एक छोटा बालक जिसका मन जो होता है वो पवित्र होता है, लेकिन वही बालक जब एक बड़ा इंसान बनता है तो उसके अंदर भी ऐसे ही बुराइयों का निर्माण होता है। तो इस तरह से दोस्तों, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा तब तक परमात्मा का स्मरण करना व्यर्थ है। इस प्रकार कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से आपको बताते हैं कि जब तक आपके मन में मन पवित्र नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति होना संभव नहीं है, और उनका नाम भी स्मरण करना व्यर्थ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।